हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका सीपीसीटी एंड एमपी एग्जाम में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि अब हमारी जो क्लासेस हैं सिर्फ एमपी जीके की क्लास चल रही हैं। तो जो हम क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आते हैं वो बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं और आने की इनकी बहुत ही संभावना होती है। तो जिस भी एग्ज़ाम में एमपी पूछी जाती है उस एग्ज़ाम के लिए जो हमारी क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्लास है, और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट करते चलिएगा। तो चलिए आज की जो हमारी क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। पढ़ते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो हमारा दिया गया है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत कौन सी है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। राजवाड़ा पैलेस, बॉम्बे हॉस्पिटल, रेडिसन स्क्वायर या पिनेकल ड्रीम्स। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिनेकल ड्रीम्स। जो हमारी पिनेकल ड्रीम्स है वो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची आवासीय इमारत है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एफएल टावर की एक संगमरमर की प्रतिकृति मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। जो हमारा एफएल टावर है उसकी संगमरमर की एक प्रतिकृति मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे। ग्वालियर के संग्रहालय में, आदिनाथ मंदिर, इंदौर के आकाशवाणी परिसर या फिर भोपाल के सेल फोन टावर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा, इंदौर के आकाशवाणी परिसर में। जो हमारी एफएल टावर की एक्शन संगमरमर की जो एक प्रतिकृति है वो मध्य प्रदेश के इंदौर आकाशवाणी परिसर में स्थित है, और इंदौर में देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय भी है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो इंदौर के आकाशवाणी परिसर में एफएल टावर की एक संगमरमर की प्रतिकृति मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भोपाल में पैदा हुए वह व्यक्ति कौन है जो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। वाई रेड्डी, अरविंद सुब्रमण्यम, अरविंद पनगरिया, रघुराम गोविंद राजन। तो इसका जो हमारा थर्ड का जो हमारा आंसर है वो है डी ऑप्शन में। रघुराम गोविंद राजन जो हैं वो क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं। साथ ही साथ इनका जन्म भोपाल में हुआ। जो पूर्व के गवर्नर रहे रघुराम गोविंद राजन, इनका जन्म भोपाल में हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता इनमें से कौन है। क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर से। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में पैदा हुए और बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, शंकर दयाल शर्मा, कैलाश सत्यार्थी और ईश्वर पांडे। तो जो हमारे कैलाश सत्यार्थी हैं वो क्या हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। साथ ही साथ इन्हें 2014 में यूसुफ मलाल के साथ शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था, और साथ ही साथ इनका जन्म विदिशा में हुआ है और बचपन बचाओ आंदोलन के ये संस्थापक रहे हैं। मैं फिर से आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे कैलाश सत्यार्थी जी हैं वो विदिशा जिले में इनका जन्म हुआ है और बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक रहे हैं और नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं, और इन्हें 2014 में यूसुफ मलाल के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों को किनके द्वारा लिखा गया था जो सतना में पैदा हुए लेखक हैं। ऑप्शन पढ़ेंगे। सलीम खान, जावेद अख्तर, खान अब्दुल, शरद सक्सेना। जो मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों के जो प्रख्यात लेखक हैं वो हैं हमारे कौन से, शरद सक्सेना। इनका जन्म मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुआ है। जो हमारे मिस्टर इंडिया जैसी फिल्मों के प्रख्यात लेखक हैं वो हैं शरद सक्सेना जी, और इनका जन्म हुआ है मध्य प्रदेश के सतना जिले में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश में गोल्डन
ट्रायंगल इन क्षेत्रों को कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ेंगे हम अपने। धार, सिंगरौली, छिंदवाड़ा, सिंगरौली, विदिशा, रीवा, ग्वालियर, झांसी और खजुराहो। विदिशा, ग्वालियर और उज्जैन। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा? ग्वालियर, झांसी और खजुराहो। मध्य प्रदेश में जो गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है वो ग्वालियर, झांसी, खजुराहो क्षेत्र को कहा जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है वो है VDA का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन पढ़ेंगे। वायोम डेवलपमेंट एसोसिएशन, भारत डाटा एजेंसी, भोपाल विकास प्राधिकरण, भोपाल डाटा अथॉरिटी। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भोपाल विकास प्राधिकरण। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारे लिए, निम्नलिखित में से भारत का भौगोलिक केंद्र का गांव कौन सा है? जबलपुर के पास करौड़ी, देवास में वागली, बैतूल में हमला, बैतूल का सहपुर। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जबलपुर के पास करौड़ी। भारत का भौगोलिक केंद्र का जो गांव है वो है जबलपुर के पास करौड़ी गांव है, जो भारत के भौगोलिक का केंद्र का गांव है। कौन सा? जबलपुर के पास करौड़ी गांव है जो भारत के भौगोलिक केंद्र का गांव है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में पैदा हुए और शोले फिल्म के दिग्गज लेखक कौन से हैं? सलीम चिश्ती, जावेद अख्तर, सलीम खान, शरद सक्सेना। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा कौन सा? सलीम खान। ये क्या है? इंदौर जिले में इनका जन्म हुआ है, साथ ही साथ इन्होंने शोले फिल्म को लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन, ये लेखक है शोले फिल्म के सलीम खान। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिवपुरी, रीवा, ग्वालियर या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश का कोई जिला है। तो जो हम जिला आप लोगों के लिए बताने जा रहे हैं वो है आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की जो राजधानी है भोपाल में स्थित है आपदा प्रबंधन संस्थान। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका यहाँ पर टिक दिया गया है, भोपाल में स्थित है। जो मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान है वो मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। भोपाल को झीलों की नगरी और पहाड़ों का शहर कहा जाता है। भोपाल को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी और पहाड़ों का शहर कहा जाता है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किसकी और या किन फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश में की गई है? जोधा अकबर, राजपूत, राजनीति या उपर्युक्त सभी? तो जो हमारी राजनीति पिक्चर है, फिल्म है, उसकी शूटिंग मध्य प्रदेश में की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साथ ही साथ ये भी बता देता हूँ मैं, जो हमारे प्रकाश जहाँ निर्देशित फिल्म राजनीति की शूटिंग इन्होंने भोपाल में की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला दिया गया क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एरो कार्यक्रम किस जिले से प्रारंभ किया गया था? ग्वालियर, मुरैना, गुना या फिर भिंड? तो जो हमारा प्रोजेक्ट एरो कार्यक्रम है वो मुरैना जिले से प्रारंभ किया गया था। कहाँ से? मुरैना जिले से प्रारंभ किया गया था। मध्य प्रदेश की जो हमारा मुरैना जिला है वहाँ से प्रोजेक्ट एरे कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था और डाकघरों को आधुनिकतम बनाने पर ये आधारित था। कहाँ, किस पर आधारित था? डाकघरों को आधुनिकतम बनाने पर आधारित था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ई डेटरिंग प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य से हुई थी? ऑप्शन पढ़ेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश से।
जो ई टेंडरिंग प्रणाली की शुरुआत हुई थी वो हमारी सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य से स्टार्टिंग हुई थी। जो हमारा ई टेंडरिंग शुरू करने वाला पहला देश में जो हमारा पहला राज्य बना वो बना हमारा मध्य प्रदेश। देश का जो हमारा पहला राज्य था वो था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसकी जो शुरुआत हुई वो लोक निर्माण और नर्मदा घाटी विकास से शुरू हुई। कहाँ से हुई? ये हुई थी लोक निर्माण और नर्मदा घाटी विकास से शुरू हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है मध्य प्रदेश के किन दो शहरों में आईटी पार्क की स्थापना की गई? ऑप्शन पढ़ेंगे इंदौर और सागर में, या फिर भोपाल और ग्वालियर में, या फिर इंदौर और रीवा में, इंदौर और भोपाल में। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है हमारा कौन सा? इंदौर और भोपाल में। मध्य प्रदेश के जो दो शहर हैं वो हैं इंदौर और भोपाल, जहां पर आईटी पार्क की स्थापना की गई। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राज्य सरकार द्वारा मुक्तिबोध फेलोशिप किस विधा के लिए दी जाती है? तो ये हमारी जो दी जाती है वो दी जाती है किसके लिए? साहित्य के लिए। डी ऑप्शन में दिया है साहित्य के लिए। राज्य सरकार द्वारा जो मुक्तिबोध फेलोशिप दी जाती है वो साहित्य विधा के लिए दी जाती है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा है मालवा का कबीर किस विद्वान व्यक्ति को कहा जाता है? ऑप्शन पढ़ेंगे कालिदास को, तानसेन, उस्ताद अलाउद्दीन खान या संत सिंगाजी। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारे कौन से? संत सिंगाजी। मालवा का कबीर संत सिंगाजी विद्वान को कहा जाता है। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फॉरेस्ट गार्ड रिंग इन स्कूल स्थित है शिवपुरी में, अमरकंटक में, लखनादौन में या फिर उपरोक्त सभी में? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी में, शिवपुरी, अमरकंटक और लखनादौन में। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश के कौन व्यक्ति हैं जिन्हें दादा मुनि के उपनाम से जाना जाता है? ऑप्शन पढ़ेंगे पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, अशोक कुमार, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, सैयद मुश्ताक अली। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अशोक कुमार। जो मध्य प्रदेश के अशोक कुमार हैं इन्हें दादा मुनि के उपनाम से जाना जाता है। चलिए अगले आज के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऑप्शन पढ़ेंगे दतिया, भोपाल, हरदा, आगर मालवा। तो जो भोपाल है वो हमारा क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे छोटा जिला है। इसी के साथ साथ दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होती है वो होती है समाप्त। मिलते हैं कल हम अपने इसी समय इसी टाइम पर। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।